हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है और डेट थी 6 जुलाई। तो अभी सबसे पहले मैं ना ये साफ़ कर रही हूँ एसी कि इसके ऊपर जो जाली होती है ना वो हमें हफ्ते में साफ़ कर लेना चाहिए। बट मैं हफ्ते में नहीं, मैं 15 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। क्योंकि क्या है ना, मतलब बहुत ऊंचाई पे है तो उसको मुझे बहुत डर लगता है उसको साफ़ करने की। वैसे तो मेरे हस्बैंड इसको निकाल के देते थे और मैं इसको निकाल के इस तरह जाली साफ़ कर लेती। तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। 15 दिन वैसे तो भैया बोल के गए थे कि आप हफ्ते में करिएगा, पर हफ्ते में नहीं हो पाता। मैं 15 दिन में करती हूँ। और हल्का सा ब्रश ले लो या सूखा कोई कॉटन का कपड़ा, उसको इस तरह से साफ़ कर लो। एक ये भी काम मेरा बढ़ ही गया है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके बहाने मेरा फ़ैन वगैरह भी मैं मतलब जब भी इसको साफ़ करती हूँ तो चेयर या कुर्सी मुझे लगानी ही पड़ती, टेबल तो मैं उसी लगे मतलब फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इतना गर्दा बैठ जाता है। अगर आप इसको बीच बीच में साफ़ करते रहेंगे ना तो आपकी ना मतलब एसी बहुत अच्छे से कूलिंग करेगी, बहुत अच्छे से कूल करती है। और इसका क्योंकि इसके ऊपर जो जाली होती है अगर वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी ना तो फिर कूलिंग का जो भी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा, सिर्फ 15 दिन का ही है। 15 दिन से कम ही होगा, मतलब 10 दिन समझ लो, बस 10 दिन पहले ही साफ़ किया था। फिर उठा के जिस तरह से आपने निकाले थे वैसे ही जाली को अच्छे से सेट कर लूँ। मेरे से तो अच्छे से नहीं हुई थी, जब ये आएंगे तो इनसे करवा लूँगी। उसके बाद मैंने देखा ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो रखा, तो मैं डिब्बू से बोला मुझे कपड़ा ला के दे दो हल्का से गीला करके। तो बस वही कपड़ा था, उसी से मैंने जो पर्दे के रॉड वगैरह थे वो भी पोछे। ऊपर का जो एरिया था उसमें भी डस्ट आ ही गया था तो उसको भी अच्छे से पोंछ पाछ के सब किनारे किया। अब मैंने सोचा सोफ़ा हटाया ही था तो उसके साइड का जो भी जितना भी मतलब जैसे किनारे का कचरा वगैरह होता है ना, कितना भी आप झाड़ू लगाओ लेकिन घर के कोने कोने में ना बहुत ज़्यादा कचरे हो ही जाते हैं। तो उसको मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि कितना भी आप झाड़ू लगाओगे ना, थोड़ा जो किनारे जैसे बेड के कोने में या सोफ़े के कोने में आप देखोगे वो उधर एक कचरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको भी मैंने जब इसको साफ़ करती हूँ तो हटा के, और इसके पीछे मैंने कैरम बोर्ड रखा है। तो ये हो जाती है कि संडे वाले दिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, जबकि मुझे घर की आज फुल डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, वो मैं बीच बीच में जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया मैं करती रहती हूँ। क्योंकि कुछ काम मेरे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। और आज मैंने नहाया नहीं था तो मेरा सबसे पहला काम ये था कि आज मैं डस्टिंग वगैरह जो भी है वो करने के बाद ही नहाऊँगी। क्योंकि ना अब और थोड़ा सा काम भी है, एक आध एक्स्ट्रा काम हो ही जाते तो उनको करने के बाद फिर आराम से। और नाश्ते का इतना आज कोई खास टेंशन है नहीं, क्योंकि बच्चों को किसी को भी नाश्ता नहीं करना है, सब ने मना कर दिया। डुगू बोलता है मम्मा मेरा भी मन नहीं है, अनाया बोलती मेरा भी मन नहीं है। तो अनाया का तो मूड के ऊपर होता है कि उसको तो जो भी आप दे दो खा लेगी। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल चीला बना दूँगी। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, पिलो कवर मैंने एक दिन पहले ही चेंज किए थे, और आज सिर्फ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और बेडशीट मैंने चेंज की उसके आधे घंटे बाद अनाया ने पूरी बेडशीट में स्केच कलर से और पेन से पूरा लग खिंचा दिया। उसके बाद नहाया, नहा के सीधा बाहर आ गई। और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है ना कि नहाना और धोना सब आपका एक बराबर ही रहता है। तो इस समय जो सूखा वाला सिंदूर अगर आप लगा रहे हो तो वो तो पूरा बहने ही लगता है, बिंदी तो टिकती ही नहीं है माथे पे। तो मैं गीला वाला सिंदूर लगा के और उसी की मैं बिंदी लगा लेती हूँ। क्योंकि माथा ऐसे खाली रहता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप कितना भी बिंदी लगाओ पसीना आएगा। और मेरी आदत है ज़रा से भी फेस पे थोड़ा पसीना आता है ना, मैं फेस को बीच बीच में धोती रहती हूँ, तो बिंदी भी मेरी सारी पानी के साथ बह जाती है। फिर मैं आ गई इधर, अपने ठाकुर जी को मैंने उठाया। ठाकुर जी को उठाने के बाद मंदिर में जो भी फूल वगैरह थे उनको रात में ही समेट लेती हूँ, पर कल रात में नहीं समेटा था। तो बस मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा झाड़ लेंगे। डीप क्लीनिंग तो एक दिन पहले ही हो गई थी, तो बस वो करके और जो भी बर्तन वगैरह थे वो धुले। ठाकुर जी को नहलाया, शिवलिंग थे उनमें जल चढ़ाया। करते करते 5-10 मिनट की पूजा हो ही जाती है। तो संडे को आप कितना भी मतलब लोगों का अभी क्या होता है, जैसे डेली का हमारा क्या, हम 5 बजे उठ जाते हैं। अब संडे को कोई 5 बजे उठ के करेगा ही क्या, क्योंकि सबको सोना होता है। तो मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि 6 या 6:30 बजे, तो लेकिन कल मैं 6:30 बजे उठी थी। तो थोड़ा सा इधर उधर टहली, एक्सरसाइज वगैरह किया। करते करते 7:30 हो गया था। फिर मैंने बच्चों को उठाया। उसके बाद मैं 8 बजे से अपना घर का जो भी मेरा काम था वो मैंने शुरू कर दिया। तो आज नाश्ते की कोई टेंशन नहीं थी, तो मैंने सोचा लाओ अनाया के लिए फटाफट से ना मैं चीला बना देती। उसको पूछा तो बोलती हाँ मम्मा चीला खाऊंगी, उसको चीला बहुत पसंद है। बेसन का चीला दे दो या मूंग दाल का आप चीला दे दो तो बहुत प्यार से वो खा लेती है। तो इधर अनाया के लिए चीला बना दूँगी, उसमें थोड़ा सा भुना जीरा, नमक और थोड़ा सा मैगी मसाला, बस इसको डालेंगे। और डालने के बाद उसके लिए चीला बन जाएगा और हम लोग अपने लिए चाय बना लेंगे। अच्छा है कि अभी पता है गर्मी इतनी हो रही ना कि खाना खाने का सच में मन ही नहीं करता। और अब 5 मिनट भी अगर आप किचन में टिक रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको फेस पे पसीना आता है ना कि क्या ही बताऊँ। ये देखिए इधर भी चाय भी बन गई। तो
डुगू बोल रहा था मम्मा मुझे आप ब्रेड सेक देना, तो मैं चलो ठीक है तुम्हारे लिए ब्रेड। तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट ले लो। तो उसको ब्रेड खाना था। उधर देखिए अनाया का चीला भी बन गया है, तो बस फटाफट से ब्रेड सेकेंगे। और ये गोल वाली ब्रेड लेके आती, ये वाली बंद मतलब ब्रेड डुगू को बहुत अच्छी लगती है। इसको गोल बंद बोलते हैं, थोड़ी मीठी होती है तो उसको ये बहुत पसंद है। अच्छे से घी या बटर लगा के आप सेक दो, थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी, तो मज़ा आ जाता है उसको खा के। और बीच से काट के अगर आप मलाई वगैरह लगा दो तो भी अच्छा लगता है। बट मुझे नहीं पता था कि उसको मलाई खानी, मलाई मैंने पहले हटा दी थी। तो चाय छान ली, तो जैसे डुगू को बुलाया, मैंने कहा चलो तुम लेकर चलो अनाया का, अपना लेके चलो, फिर मैं अनाया का नाश्ता लेकर आती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता, अनाया का चीला, मेरा ब्रेड और चाय। चलिए हम लोग अपना नाश्ता करेंगे, आप भी आइए हमारे साथ, सुबह की चाय पी लीजिए। बस वो किया, फिर बच्चों अंदर आई किचन में चाय नाश्ता कराने के बाद फटाफट से मैंने कहा लगे हाथ बर्तन भी धो के डाल देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी काम आप ख़त्म कर लो ना किचन को, उतना ही अच्छा होता है। फिर जाके सुकून से थोड़ा बैठो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो चाय के ही बर्तन थे, तो फटाफट से मैंने कहा सब धो ढा के डाल देंगे, क्योंकि फिर बर्तन भी पड़े रहते हैं ना तो भी अच्छे नहीं लगते, और महक आती है इसको अलग किचन में। उस समय तो किचन में कितनी भी आप सफाई रखो, बरसात का टाइम है ना, अलग ही सी चिपचिपाहट है किचन में। मैं तो सफाई कर करके ही परेशान हूँ। रात में किचन धो के सोती हूँ तो भी मुझे सुबह ऐसा लगता है, चिपचिप वाला मौसम है ना, तो सब चिप 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 से लगता है। और इधर ही मटका है, तो मेरे पास 2 मटके हैं फ्रेंड्स। एक मटके में मैं मतलब जो हमारा खाना बनाने वाला पानी होता है वो रखती हूँ, और एक में मतलब पीने का पानी रखती हूँ, आरओ का। तो ये वो जो पुराना मटका है ना, इसको अच्छे से धो के इसमें मैं जो खाना बनाती हूँ ना, पाइप का पानी, ये तो टंकी का है, ये जब मोटर चालू होगी तो वो ताज़ा ताज़ा पानी बनेगा। इतना ठंडा हो जाता है। पुराना मटका भी मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नया वाला तो इतना काम नहीं कर रहा जितना पुराना वाला कर रहा है। तो इसको भी धो लेंगे, दोनों को धो के साइड में रख देंगे। उस मटके में पानी भर के रख लेते हैं, जिसको पीना होता है वो उसका पी लेगा, बाकी फ्रिज में भी अगर हम रखते हैं तो मटके का ही पानी भर के रखते हैं। दोनों मटके को अच्छे से धो लेंगे। बस याद रखिएगा जब भी आप मटका वगैरह धोते हो ना, कहते हैं उसमें के अंदर हाथ कभी मत डालो। अगर मटके में आपने हाथ डाल दिया ना, तो फिर मटके का जो भी पानी होता है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। तो जब मटका लेने गई तब उन्होंने मुझे बताया था कि मटके में कभी भी हाथ मत डालना, पानी डाल के इसको ऊपर से ही खंगार के रखना। मैं चलो ये काम किया, फटाफट से सारे काम निपटाने के बाद किचन के अब आ गई मैं सीधा रूम में। तो मैंने कहा इस समय लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट आती है जाती है। तो मैंने कहा डुगू की स्कूल की जो भी ड्रेस वगैरह है, इनके कपड़े हैं, मेरी कुर्ती वगैरह, बच्चों के कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन प्रेस लगाती हूँ, तो वो भी प्रेस करके अच्छे से रख देते हैं। दूसरे दिन स्कूल है मंडे को, तो ये सारे काम अपना आप समय से कर लो ना तो फ्री हो जाओ, क्योंकि संडे फिर लगता है कोई ना कोई आ जाए, या हमें अगर कहीं जाना पड़े, तो आप ये सारे काम अगर आप करके फ्री रहोगे ना तो बात की टेंशन नहीं होगी। आपको कहीं जाना है तो आप जा भी सकते हो। फिलहाल अभी इतनी गर्मी है तो हम कहीं नहीं जा रहे, घर में ही हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, इतनी गर्मी, बाहर लेकर जाओ फिर बाहर का खाना खाओ। इस समय इतनी ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं ना कि क्या ही बताएं। और इस समय छोटे छोटे बच्चों को ना अटैक का बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइलेंस अटैक आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको बहुत देर तक खाली पेट मत रखिए, सुबह उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के ही भेजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय डॉक्टर्स बताते हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बहुत देर तक खाली पेट रहता है ना, तो वो भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ा कारण है कि अटैक आने का, जो बच्चों को आजकल आ रहा है। कि दूध वगैरह पी के जाते हैं बच्चे, और फिर 10 साढ़े 10 तक खाली रहते हैं उनका पेट। तो सुबह ब्रेकफास्ट करा के ही भेजिए, कुछ भी हो। तो मैं तो अपने बच्चों को करा के भेजती हूँ। इधर अनाया डुगू को बोला अपना बैग लगा लो, तो अनाया उसका बैग खाली मिल गया, तो वो देखिए कैसे लेके घूम रही है। स्कूल जाना है, बड़ा शौक़ लगा हुआ है इनको स्कूल जाने का। बाय मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। चलो ठीक है। अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपको शाम को। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल मतलब, इसको आप ना कचौड़ी बोल सकते हो ना पकौड़ी बोल सकते हो। और इसको ना ही मैं रवे से बनाऊँगी, ना इसमें मैं मैदे का यूज़ करूँगी, और ना सूजी का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आलू को अच्छे से बॉईल करके आप ठंडा कर लेना। हींग जीरे का तड़का लगाएंगे, अदरक हरी मिर्च डाली, फिर आलू डाला, इसमें गरम मसाला, चाट मसाला नहीं, जीरा पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला डाल के इसको ठंडा करके छोटी छोटी सी गोल गोल लोई बना लेना। मैं इसको बना रही हूँ पोहे से। तो पोहा को क्या करेंगे, धोकर इसका थोड़ा सा पानी बस अच्छा सा सूख जाए, उसी में आप 1 या 2 चम्मच मतलब बेसन मिला लीजिएगा, और इस तरह गोल गोल करके इसको आप भर लीजिएगा। ये इतना हेल्दी है, मैं आपको सच बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इसको आपको फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को दे सकते हो। मेरी अनाया को इतना ज़्यादा पसंद आया था, मैं इसको अपे में फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे, इसको थोड़ा टाइम लगाता, पर धीरे धीरे करके आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ही फ्राई हो जाएगा। ये देखिए
और मैं इधर बनाती जा रही थी, उधर डुग्गू और अनाया अनाया तो मेरे वेट ही नहीं हो रहा था, मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो। वो ले लेके खाती है। तो देखिए धीरे 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 करके मैंने इसको फ्राई किया। और मेरा ये अप्पे स्टैंड है ना बहुत हल्का है, तो बहुत मुझे संभालना पड़ता है। अगर आपका थोड़ा सा भी भारी हो ना तो आप इसमें बनाना। तो फ्रेंड्स ये थे मेरी आज का छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बिना फ्राई किए हुए बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई करना ज़रूर। इसको सॉस के साथ एंजॉय करिए। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। गर्मी में संडे के दिन तो कुछ ना कुछ लगता ही है कि बच्चों को हेल्दी बना के खिलाओ। अभी देखिए अनाया और डुग्गू दोनों ही खाने में लगे पड़े हैं। मैं और घर का हाल आप देखिए, दोनों ने कैसे बिखेर के रखा। सबसे ज़्यादा अनाया बिखेरती हैं। मैंने इन लोगों को दिया, अब इसके बाद मैं खाऊंगी। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, राधे राधे, शुभ रात्रि। ये शाम का है ना टाइम। बाय बाय दोस्तों।